हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन के सीरीज़ में ये हिस्ट्री का उठाया हमने। हिस्ट्री टॉपिक आज लिया है और हिस्ट्री का ये पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, फिर इसका तीसरा पार्ट आएगा। कोशिश करेंगे हिस्ट्री में अब तक मैक्सिमम क्वेश्चन जितने आए हैं एसएससी में, रेलवेज में, यूपीएससी में, इम्पॉर्टेंट सारे मैं यहाँ लेके आया हूँ। और अगर आप ये क्वेश्चन देख लेंगे, अगर ये कोई वीडियो आप पूरा देख लेंगे और अगले आने वाले 2-3 सीरीज़ के जो वीडियो हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। मैक्सिमम टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स उठाऊँगा और कोशिश करूँगा जितने मैक्सिमम वहाँ क्वेश्चन हो सकते हैं उनको लूँ, और कोशिश करूँ कि मैं आपको और भी उससे रिलेटेड चीज़ें बता सकूँ कि अगर इससे क्वेश्चन नहीं आता तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वहाँ से क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बता सकूँ। अभी आप घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊँगा जब मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा तो मैं आपको वहाँ बताता चलूँगा। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है हिस्ट्री के। ठीक है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट में एसएससी के आए हुए हैं या यूपीएससी में आए हुए हैं या रेलवेज में आए हुए कहीं, अमूमन हम एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के वो सारे मैं यहाँ लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द अशोकास एम्परर। अशोका एम्परर का कौन सा ये पार्ट नहीं है। टैक्सिला है, जानते हैं, कन्नौज है, कश्मीर है, जी नहीं, मद्रास नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट अफगान रूल्स इन इंडिया वॉज। अफगान्स लोधी थे, लोधी वंश था और उनकी स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने। ठीक है, सिकंदर लोधी ने किसकी खोज की थी, आगरा की। ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा था। और इब्राहिम लोधी ने फर्स्ट पानीपत लड़ा था किसके साथ, बाबर के साथ 1526 में। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी होगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था। देखिए हर चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ऑप्शन एक होते हैं लेकिन आगे 4 ऑप्शन क्यों दिए गए हैं उनके रीज़न होते हैं। ठीक है, पहला पानीपत लड़ा था किसके साथ, बाबर के साथ। ठीक है, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी अफगान लोधी वंश के स्थापक थे। सिकंदर लोधी ने आगरा की खोज की थी। शेरशाह सूरी जीटी रोड के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इस तरह पढ़ने की कोशिश करिए। ऑप्शंस और जो दिए रहते हैं ना आपको, तो उनका भी कोई ना कोई मतलब है क्योंकि इनसे कोई ना कुछ रिलेटेड है। अगर देखिए यहाँ से आपसे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, जैसे आगरा की खोज किसने की थी, सिकंदर लोधी ने। जीटी रोड की खोज किसने की थी, स्थापक कौन थे, शेरशाह सूरी। बहलोल लोधी कौन है, अफगान रूलर लोधी वंश के स्थापक हैं। इब्राहिम लोधी लास्ट लोधी रूलर थे ये, इब्राहिम लोधी को ही फर्स्ट बार बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने हराया था। वहां से मुगल की नींव रखी थी 1526 में। ठीक है, इस तरह पढ़ने की कोशिश करिए। इस तरह से क्या होता है, आप और चीज़ों को भी जानते हो तो एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ से आपसे 4 या 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, चलिए, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। आगरा की खोज किसने की थी, सिकंदर लोधी, ये एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, बहलोल लोधी तो बहुत बार आया एसएससी में यार। और इब्राहिम लोधी वाला भी क्वेश्चन पहला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी, और ये क्वेश्चन आया था कि बाबर ने किसको हरा के मुगल एम्पायर की नींव रखी थी, और जीटी रोड की स्थापना किसने की थी, तो शेरशाह सूरी। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली का पोर्ट सिटी कौन सा होगा, जहाँ पे तट होगा। इसमें से इन चीज़ हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है, मोहनजोदारो है। इसमें तट पे कौन था, मतलब सी के पास कौन सा पड़ता है, तो वो है लोथल कहाँ पे है, लोथल है गुजरात में। ठीक है, इसलिए लोथल इज द सी पोर्ट ऑफ द इंडस वैली। ठीक है, इस तरह पढ़ने की कोशिश करिए। क्या हड़प्पा संस्कृति किस नदी किनारे है, रवि नदी किनारे। ठीक है, इस तरह और चीज़ें जानेंगे ना तो आपको और आसानी होगी। तो लोथल इसलिए है क्योंकि वो गुजरात में पड़ता है। गुजरात क्या है, बंदरगाह है, वो सी बीच के पास है, तो पोर्ट सी रिलेटेड टू गुजरात रिलेटेड टू लोथल। ठीक है, इस तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद इज बिलीव्ड बाय द हिस्टोरियन टू हैव बीन रिटन व्हेन इट वाज बिगनिंग ऑफ आयरन एज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है। बाबर इंटर इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू, बाबर कहाँ से आया था,
बाबर आया था पंजाब से। देखिए जैसे इंडिया है ये, तो इंडिया के जितने रूलर थे वो यहीं से इंटर हुए थे। सिर्फ वास्को डिगामा ही था जो साउथ में आया था यहाँ से कालीकट में, ठीक है। बाकी जितने थे गजनवी और जो थे वो नॉर्थ में ही इंटर हुए। आर्यंस आए थे सेंट्रल इंडिया से, कहाँ से, यहीं से आए थे पंजाब साइड इधर से। अफगानी आए थे यहीं से। सब सारा कुछ जो रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया है वो इंटर यहीं से हुए हैं, पंजाब साइड से ही हुए हैं, ठीक है। बस वास्को डिगामा को अगर छोड़ दिया जाए, वास्को डिगामा कालीकट से आया था, ठीक है। हु सेड दैट देयर वॉज नो स्लेवरी इन इंडिया, किसने कहा था ये, ठीक है। ये कहा था मेगास्थनीज ने। अच्छा, मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी, वो भी क्वेश्चन पूछा, बहुत कई बार पूछा गया है। उस किताब का क्या नाम था? उस किताब का नाम था इंडिका। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारता वॉर टुक प्लेस इन, ये क्वेश्चन यूपीएससी का है और यूपीएससी में शायद 2 बार आया हुआ है, तो ये है 900 BC। इंडिया डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया डिराइव्स इट्स नेम्स फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? द हिंदूज, द आर्यंस, द लॉर्ड इंदिरा, द रिवर इंडस। इंडस रिलेटेड टू इंडिया, ठीक है, कभी भी भूलिएगा मत। इन रिवर इंडस, सिंधु नदी से इंडिया का नाम डिराइव हुआ है, ठीक है। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दीन इलाही की अकबर, दीन इलाही की स्थापना जो भी की थी वो अकबर थे, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश को लाने वाला कौन था? इंग्लिश को लाने वाला इंसान था लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक। किसके रिकमेंडेशंस लेके आए थे? देखिए ये क्वेश्चन भी आता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक तो लाए थे इंग्लिश, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? तो उनका नाम था मैकाले, नाम सुना होगा आपने, मैकाले, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिए, मैकाले की रिकमेंडेशन से, मैकाले के रिकमेंडेशन से इंग्लिश आई थी इंडिया में। जो लाने वाले थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बाय द रिकमेंडेशन ऑफ मैकाले, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर सिटी एंड किंगडम ऑफ लेड बाय, तो विजयनगर की जब भी बात आती है, फाउंडेशन की बात आती है, तो एक ही नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का ये बहुत फेमस नेम है। अब विजयनगर के बारे में कभी भी कहीं पढ़ेंगे तो सबसे पहला ऊपर हेडलाइन सबसे पहले ये लिखी होगी, हरिहर एंड बुक्का वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है एसएससी में, कई बार आया है, 2 या 3 बार एसएससी में आया है, एक आध बार इसमें यूपीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन ईयर, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1992 में। क्विट इंडिया मूवमेंट में ही गांधी जी ने किसका नारा दिया था? डू और डाई का नारा दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और अक्सर आता है, लोग नहीं जानते हैं, वो क्वेश्चन है कि जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो इस मूवमेंट को किसने लीड किया था? तो नाम है अरुणा आसिफ, याद है? अरुणा आसिफ अली जी ने इसको लीड किया था, इस मूवमेंट को। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। और इसी मूवमेंट डू और डाई का नारा गांधी जी ने दिया था और स्टार्ट 1942 में हुआ था, ठीक है। चलिए, लॉर्ड बुद्धा मेड हिज फर्स्ट सरमन एट, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया हुआ है, सारनाथ, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ताजमहल किस नदी किनारे है? यमुना नदी जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एसएससी में 3 या 4 बार आया हुआ है। इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, अभी भी आप नहीं जानते, अभी भी गलती कर रहे हैं। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त इज नोन एज इंडियन नेपोलियन, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है गुप्त डायनेस्टी से, कि गुप्त डायनेस्टी की खोज किसने की थी? ठीक है, तो वहाँ पे जो एक्चुअली बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया है, और वहाँ पे श्रीगुप्त इसकी खोज की थी, इस डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी की फाउंडर थे ये। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया रहता, ऑप्शन में चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2 और समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त 1 या चंद्रगुप्त 2 या समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त दिया रहता है, लेकिन श्रीगुप्त नहीं दिया रहता है। तो वहाँ क्या आप मार्क करेंगे? वहाँ आप चंद्रगुप्त 1 मार्क करेंगे,
ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन श्रीगुप्त है तो श्रीगुप्त ही सही आंसर है। अच्छा, सही आंसर तो श्रीगुप्त ही है, ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो चंद्रगुप्त 1 आप मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया हुआ था काफी लोगों लड़कों ने भी, लेकिन सही जो आंसर है श्रीगुप्त ही है। श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, सही चीज ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्कन फॉलोड बुद्धिज्म, सिंपल सा क्वेश्चन है, कनिष्का फॉलोड बुद्धिज्म, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है। द मुगल एम्पायर रीच द जेनेस ऑफ एक्सपेंशन अंडर, देखिए मुगल एम्पायर सबसे पीक पे कब था, ठीक है, अपने पीक पे, जेनिथ मतलब पीक होता है जब औरंगजेब थे, ठीक है, औरंगजेब के ज़माने में अपने मैक्सिमम एक्सपेंड हो चुका था, क्योंकि शुरुआत जो बाबर ने की थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म औरंगजेब पे हुआ था, तो औरंगजेब के वक्त पे ये बहुत ज़्यादा मुगल एम्पायर एक्सपेंड हो चुका था, तो आंसर जो आपका होगा वो होगा औरंगजेब। औरंगजेब इज द राइट। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, ठीक है, औरंगजेब ही थे जो जिन्होंने तेग बहादुर को मरवाया था, उनकी डेथ के 9th सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, क्योंकि वो सिख गुरु थे और उनसे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा गया था, जिससे उन्होंने इनकार किया था तो उनको मरवा दिया था। तो 2-3 चीज़ें हैं, दरवेश कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है, और औरंगजेब के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जैसे बीबी का मकबरा बनवाया था उन्होंने, मोती मस्जिद बनवाया था, तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन, डू और डाई स्लोगन किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। यह क्वेश्चन बहुत बार आया, यूपीएससी में बहुत बार आया है, एसएससी में बहुत बार आया है, रेलवेज में इस बार जो एग्जाम हुए उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, कई बार आया, 2 बार आया था रेलवेज में इनफैक्ट, ठीक है। तो डू और डाई कब दिया, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था, ठीक है। हु एस्टैब्लिश द मुगल डायनेस्टी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी हरा के बाबर ने मुगल डायनेस्टी की नींव रखी थी कब, 1526 में। 1526 में कौन क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था, और इब्राहिम लोदी हराने के बाद बाबर ने मुगल, यदि ऐसा बाबर भी कई बार हारे थे, लोग समझते हैं कि बाबर बहुत बड़े फाइटर, तो बाबर भी 4 फाइटें या 5 फाइटें हार चुके थे, वो बैटल हार चुके थे वो, ये उनकी 4थी या 5वीं बैटल थी जिसमें उन्होंने बाबर को हराया था और मुगल एम्पायर की नींव रखी थी, ठीक है। चलिए, और लास्ट मुगल एम्पायर कौन थे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार आया, ये है बहादुर शाह जाफर, बहादुर शाह जाफर। अच्छा, अभी भी जो एसएससी का एग्जाम हुआ था मेरे ख्याल से, जो पिछला जो सीजीएल हुआ उसमें पूछा था बहादुर शाह जाफर की डेथ कहाँ पे हुई थी, ये क्वेश्चन आया था, उस तो आंसर होगा रंगून, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, ये भी बहुत क्वेश्चन, नो, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, देखिए ये क्वेश्चन के बहुत सारे रूप हैं, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, जैसे हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुआ था, फाउंडर कौन थे उसके, तो A.O. ह्यूम इज़ द राइट आंसर। लेकिन जब ये पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो W.C. बनर्जी, वोमकेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो फिलहाल इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड किया था, A.O. ह्यूम। और हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इज वोमकेश, ठीक है, उमेश चंद बनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सिविल सर्विसेज इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, सिविल सर्विसेज लाने वाला इंसान था लॉर्ड रिपन, ठीक है। द वेल नोन किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज, स्लेव डायनेस्टी का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आना चाहिए बलबन, ठीक है, बलबन इज नोन एज किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी। द फेमस किंग ऑफ द कृष्णा डायनेस्टी, कृष्णा डायनेस्टी के फेमस किंग कौन थे, जी हाँ, कनिष्का, ठीक है। साका एरर याद है, साका एरर में ही कनिष्का थे, और गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे कृष्णा डायनेस्टी में। तो एक कभी भी क्वेश्चन आता है कि गोल्ड कॉइन्स का किस डायनेस्टी में इशू किया गया था, कृष्णा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, वास्को डी गामा 1908 में कहाँ आया था, वो आया था कालीकट, ठीक है। चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय आर्यंस, आर्यंस आए थे इंडस वैली के बाद, जो अगर देखा जाए तो हिस्ट्री जो कहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो उनका नष्ट करने वाले जो थे, अपना रूप रखने वाले, वो आर्यंस थे। आर्यंस कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से। भी क्वेश्चन आता है कि आर्यंस कहाँ से आए थे, तो सेंट्रल एशिया से, तो आर्यंस इज द राइट ऑप्शन। चलिए,
डू एंड डाई सब जानते हैं, स्लोगन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी हैज़ गिवन द स्लोगन ऑफ डू एंड डाई, कब? 1942 में, किसमें? क्विट इंडिया मूवमेंट में। चलिए, आर्यंस लिव्ड इन, अच्छा क्वेश्चन है, आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया जैसे मैंने बताया अभी, और इंडिया में कहाँ पे? गैंगटिंग वैली जो इंडिया नॉर्थ इंडिया साइड का, वहाँ पे उन्होंने अपने वहाँ पे वो उन्होंने शुरू किया अपना। द लास्ट मुगल एम्परर वॉज, ये क्वेश्चन अक्सर आया है, बहादुर शाह जाफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था पहले एसएससी में, वेयर ही वॉज डाइड, ठीक है, कहाँ वो मरे थे? तो उसका आंसर था रंगून। ये 2015 के एसएससी क्वेश्चन में आया हुआ था। तो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह, 1857 के बाद वो उनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद उनकी मृत्यु रंगून में हो गई थी। तो ये क्वेश्चन आया था 2015 एसएससी में क्वेश्चन ये आया था, बहादुर शाह जाफर डाइड इन रंगून। ओके, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द आर्यंस वाज द ड्रम, द लूट, द कैम्बल, ठीक है। ये देखिए तीनों चीज़, ऑल द अबव इसका आंसर है। ड्रम, ठीक है, लूट आपने सुना, लूट वो छोटा सा वायलिन होता है, कैम्बल एक बड़ा सा चल होता है जो पीटा जाता है, ये देखा होगा आपने अक्सर। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ड्रम्स, लूट्स एंड कैम्बल, ये तीनों चीज़ें वो आर्यंस अपने साथ लेके आए थे, जो इंस्ट्रूमेंट उनके साथ इंडिया में आया, ठीक है। चाणक्य वॉज नोन एज विष्णुगुप्ता, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एसएससी में, 2 या 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ है। चाणक्य वॉज नोन एज विष्णुगुप्ता, ठीक है। द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराज रंजीत सिंह वॉज, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर है लाहौर। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया गया था लॉर्ड मिंटो वन के साथ, महाराजा रंजीत सिंह ने साइन किया था। लाहौर इनकी कैपिटल थी, डायमंड, कोहिनूर हीरा इन्हीं के पास था। तो अभी कुछ दिन पहले बड़ा न्यूज़ में था कि इंडिया ने क्विट कर दिया है कोहिनूर हीरा के लेके, तो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसका है। पाकिस्तान क्यों क्लेम कर रहा है? क्योंकि लाहौर अब पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए, इन द बैटल ऑफ वेंडी वेस्ट द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच, ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन है, कभी कभी ईयर पूछ लेता है। तो 1760 में बैटल ऑफ वेंडी वेस्ट हुआ था। वेंडी वेस्ट कहना चाहे कह सकते हैं। इंग्लैंड, कभी पूछता है वेंडी वेस्ट बैटल किसके बीच लड़ी गई थी? तो इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच, और इसको जीता था इंग्लिश ने, और इंग्लैंड मतलब, और 1760 में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। इंडियन नेवी एक्ट वॉज पास्ड, 1927, ठीक है। नेवी डे कब मनाया जाता है? अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं कभी आता, कभी नेवी डे किस लिए मनाया जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो ये होता है 4 दिसंबर को हम नेवी डे मनाते हैं। आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जैन को, ठीक है। और एक एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो एयरफोर्स डे होगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, इन सबको याद करने का तरीका, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? NRI डे। अब NRI डे 9 जनवरी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को एक इंसान इंडिया आया था, उस उपलक्ष्य में हम NRI डे मनाते हैं। वो इंसान था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो उस दिन से NRI डे मनाया जाता है। तो अगर इस तरह आप याद करेंगे ना, तो आपको अच्छी तरह का 4 दिसंबर को हम नेवी डे मनाते हैं, 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं, 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे मनाते हैं। चलिए, तो एक्स्ट्रा बता दिया मैंने, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, पाला गोपाला, ऐसे आप याद रख सकते हैं, पाला गोपाला। तो गोपाला इज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, ठीक है। चलिए, तो पहले हमने ट्रेड किसके साथ शुरू किया था? द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश अ रेगुलर ट्रेड विद इंडिया वॉज पुर्तगालीज या पोर्चुगीज, जो कहना चाहें कह सकते हैं। तो पहले हमने ट्रेड, और पहला आने वाले पोर्चुगीज ही थे, क्योंकि वास्को डी गामा कोई अंग्रेज नहीं था, डच नहीं था, वो एक पुर्तगाली था, ठीक है। तो 1498 में जो पहला इंसान जो इंडिया में आया था, वो इंडिया के साथ कारोबार करने कालीकट पे, तो उसने ये बताया कि वो यहाँ कारोबार करने आया है, तो वो था वास्को डी गामा कालीकट पे। तो वो क्या था? पुर्तगीज। द किंग ऑफ कलिंगा इन द मॉडर्न पीरियड वॉज, किंग ऑफ कलिंगा इज कनिष्का,
ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, कनिष्का बिलोंग टू कुशन डायनेस्टी। द किंग ऑफ कलिंग इज खारवेला, ठीक है, खारवेला इज द किंग ऑफ कलिंग इन द मौर्य पीरियड वॉज, ठीक है। अशोक कॉन्कर्ड कलिंग इन द ईयर, अशोक ने कलिंग कब जीता था, 1261 में, और 1261 में ही कलिंग वॉर के बाद उसने अहिंसा अपना ली थी, बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। तो उसके बाद उसने मतलब हिंसा छोड़ दी थी और अहिंसा अपना ली थी, किसके बाद, कलिंग वॉर के बाद, ठीक है। उसने बुद्धिज्म अपना लिया था अशोक ने, ठीक है। द चांद बेबी वॉज द रूलर ऑफ, चांद बेबी एक बहुत बड़ा नाम है, मुगल एम्परर खौफ खाता था, तो वो थी चांद बेबी, ठीक है। चांद बेबी अगर हम पढ़िएगा बहुत इंटरेस्टिंग इंसान थी और बहुत ही इनका रौला था, बहुत ही जैसे आप झांसी की रानी के बारे में आप जानते होंगे, और वैसे चांद बीबी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अहमदनगर की रूलर थी ये, लेकिन बहुत ही तेज़ तर्रार थी ये, काफ़ी अगर आप पढ़ेंगे इनके बारे में जानेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। चलिए, हाँ, तो इसका आंसर होगा चांद बीबी रूलर ऑफ अहमदनगर। राइस कल्टीवेशन एसोसिएटेड विद हरप्पन साइड ऑफ, राइस कहाँ मिला था, राइस मिला था लोथल, गुजरात में, ठीक है। देखिए, हर चीज़ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो पाई गई है, तो वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, लोथल किस नदी के किनारे, नहीं पता ना, ये भोगवा, भोगवा इज द राइट आंसर, भोगवा नदी किनारे लोथल बस पाया गया था, ठीक है। कलिंगबार घाघरा नदी के किनारे था, ठीक है। हड़प्पा रवि नदी किनारे था। तो ये सब छोटी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हड़प्पा ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन बहुत रेयर आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोहनजोदारो की खोज किसने की थी, तो आर डी बनर्जी होगा, ठीक है ना। जैसे हड़प्पा खोज दयाराम साहनी साहब ने की थी, ठीक है। लोथल की एस आर राव साहब ने की थी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको भी ज़रूर याद रखिएगा। द एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्किटेक्चर कैन बी सीन है, चोला आर्किटेक्चर देखा जा सकता है तंजौर में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। पंचतंत्र वाज रिटन बाय, पंचतंत्र किसने लिखी थी, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है एसएससी में, विष्णु शर्मा ने, ठीक है। डेसिमल सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये किया था भास्कर, ठीक है। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है और कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता, देखिए अभी मैंने पहले डिस्कस किया था, फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी के कौन थे, श्री गुप्ता, श्री गुप्ता वॉज फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अगर नहीं दिया है तो आप चंद वन लगाएंगे आंसर, ठीक है। चलिए, द स्टोन एज पीपल हैड अ फर्स्ट डोमेस्टिक शिप इज द फर्स्ट एनिमल विच फाउंड इन स्टोन डायनेस्टी, ठीक है। ज़्यादा कुछ नया नहीं है। विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन, ये बहुत बार आया, ये क्वेश्चन भी बहुत काफ़ी रिपीट हुआ। कॉपर इज द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो फाउंड हुआ था, कॉपर वॉज फाउंड हुआ था, तो फर्स्ट मेटल वॉज द कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर्स अ कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड द इनकेंटेशंस, स्पेल्स होता है मंत्र, इनका जादू टोना, ठीक है। जादू टोना और ये मंत्र जो होते हैं, ये किस में पाया गया, किस वेद में है, तो ये है अथर्ववेद में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, ठीक है ना, इस तरह से। एट विच प्लेस अकबर बॉर्न, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, लेकिन ही वॉज डाइड इन फतेहपुर सिकरी। ये डाइड इन कहाँ पे है, ये है आगरा के पास, ठीक है। ये भी आपको जानना ज़रूरी है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस ड्यूरेशन में रहा, वो रहा 2500 से 1750 BC के बीच में, ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द इंडस वैली डिस्कवर्ड की गई थी 1921 में, किसके द्वारा थे, इसको फाउंड करने वाले आदमी थे दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी ने 1920 में हड़प्पा डायनेस्टी को फाउंड किया था इन्होंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत।
द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एग्रीकल्चर। ठीक है, सब कुछ वो एग्रीकल्चर से ही वो अपने को उनकी जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता था, क्योंकि कैटल्स वो पालते थे, जानवर का, शिप्स और घोड़े, और काफ़ी कुछ चीज़ें अगर पढ़ा होगा अपने इंडस वैली पे तो काफ़ी कुछ उनका था, सब कुछ मतलब 99% उनका एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स गायत्री मंत्र, अभी हमने बताया गायत्री मंत्र कंटेन करता है ऋग्वेद। डायरेक्ट क्वेश्चन है। रबी क्रॉप्स ऑफ द इंडस वैली आर, सब जानते हैं इंडस वैली में वीट और बैरली, जौ और गेहूँ, तो आपका ऑप्शन हो गया वीट एंड बैरली, डी इज़ द राइट आंसर। फेमस टेम्पल ऑफ कैलासा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ पे? एलोरा, एलोरा की गुफाओं में, सुना होगा, महाराष्ट्र, एलोरा फेमस टेम्पल ऑफ कैलाश है। डायरेक्ट क्वेश्चन। आर्यंस कम फ्रॉम, देखिए मैंने बताया था, पहले बताया था सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2000 आई थिंक 2013 या 12 या 13 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन सेंट्रल एशिया से आए थे आर्यंस, ठीक है। अलेक्जेंडर डाइड एट, ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह में एक क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी में पूछा गया था, तो अलेक्जेंडर डाइड इन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था? इराक था, ईरान था, 2-3 ऑप्शन और थे। तो उसमें आप अब यहाँ देखेंगे ईरान और इराक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पटलिया टैक्सिला है, ठीक है, ये है, लेकिन इराक और ईरान नहीं है। तो बेबीलोन में उनकी डेथ हुई, और बेबीलोन पड़ता है इराक में, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको बेबीलोन ऑप्शन नहीं दिया होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि सही ऑप्शन क्या है, तो बेबीलोन पड़ता है इराक में। तो इस तरह ये भी जानना आपको ज़रूरी है, अलेक्जेंडर डाइड इन इराक और बेबीलोन, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लोकल बोर्ड्स और लोकल बॉडीज इन, लोकल बोर्ड्स और लोकल बॉडीज मतलब म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन वाज इंट्रोड्यूस द लोकल बॉडीज, ठीक है। लॉर्ड रिपन इज द राइट ऑप्शन। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल बॉडीज या लोकल बोर्ड्स को जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो लॉर्ड रिपन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन, देखिए इस तरह से ये बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन राजगिरा, ठीक है। तो इसकी अगुवाई किसने की थी? अजात शत्रु ने, अजात शत्रु, ठीक है। और सेकंड कहाँ पे हुआ था? सेकंड था वैशाली में, वैशाली में था। इसकी अगुवाई की थी कल अशोक ने, कल अशोका ने की थी, ठीक है। और तीसरा जो था वो था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, इसकी अगुवाई की थी अशोक ने, जिसे हम अशोका कहते हैं, ठीक है। और चौथा जो था ये हुआ था कुंडलवाना में, ठीक है, कुंडलवाना में हुआ था। इसकी अगुवाई की थी किसने? कनिष्का ने, ठीक है, कनिष्का ने की थी। तो हम का ऑप्शन क्या है? द फोर्थ बुद्धिस्ट वॉज कनिष्का इज द राइट ऑप्शन। देखिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। द फोर्थ बुद्धिस्ट, देखिए वैसे क्वेश्चन आ गया, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कुंडलवाना। पहला कहाँ था? पहला राजगिरी था, दूसरा वैशाली था, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवाना था। तो आप यहाँ मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये पहला था, और दूसरा ये था, और तीसरा पाटलिपुत्र था, और चौथा जो हुआ था वो कुंडलवाना में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन जो राइट होगा कुंडलवाना होगा। द विडो री मैरिज एक्ट वॉज पास बाई, द विडो री मैरिज मतलब विधवाओं की फिर से शादी करने का एक्ट किसने पास किया था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। देखिए लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेट्रो रेल चली थी, पोस्टल एड्रेस भी नहीं चला था, ठीक है, बहुत कुछ इन्होंने किया था। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर उठाते हैं। तो द विडो री मैरिज एक्ट वॉज पास बाई लॉर्ड डलहौजी। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द रीजन ऑफ, किसके रीजन में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? तो वो है अजात शत्रु, ठीक है। वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया, ये एसएससी 2008 में आया था, ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, इससे क्वेश्चन आते हैं, काउंसिल बुद्धिस्ट काउंसिल क्वेश्चन आ रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, ठीक है। अब ये कहाँ पे है? ये है नेपाल में,
ठीक है, लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न इन लुम्नी, ठीक है। आदि ग्रंथ इस रिलीजियस बुक ऑफ, किसकी आदि ग्रंथ है, ये है सिख की। और कभी भी क्वेश्चन आता है इसको लिखा किसने था, तो इसको लिखा था गुरु अर्जन ने, ठीक है। और अर्जुन, गुरु अर्जुन कौन से नंबर के गुरु थे, तो ये भी याद कर लीजिए, 5th इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 1789 में गुरु आदि ग्रंथ लिखी गई थी गुरु अर्जन के द्वारा, 5th गुरु थे, ठीक है। चलिए पहला यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, पहला पार्ट हिस्ट्री का यहीं वाइंड अप करता हूँ। जितने इंडस वैली से क्वेश्चंस थे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आप आ रहे हैं एग्जाम्स में, जो क्वेश्चन अधिकतर एसएससी में रिपीट्स हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।